अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? हाउ आर यू? यस ठीक सर, हो? आई एम फाइन। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो गई है बेटा? जी सर, हो गई है। कितने स्टूडेंट्स थे? सर मैं अभी जी बोलो मोहम्मद अली। सर वो असल में मेरे घर से ना लाइट गई थी 9 बजे से, अभी भी लाइट आई है तो मेरी पहली वाली क्लास निकल गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। जी। अच्छा, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, अभी देख लेते हैं। नो सर, खत्म हो गई खत्म हो क्लास। गई केमिस्ट्री की क्लास? कब खत्म हुई है? जी सर। सर अभी ये 5 बजे डायरेक्ट ओके। खत्म हुई, डायरेक्ट में आया। अच्छा अच्छा, तो ये बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? कितने स्टूडेंट्स थे उसमें? वालेकुम सर सलाम। क्लास में 6 स्टूडेंट थे, सर को मिला के मतलब 5। अच्छा अच्छा, तो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, तो फिर ये लोग आ जाते हैं तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। We'll ओके have a सर। discussion about, ठीक है? तो आप लोगों की लाइट काफी देर से नहीं है? जी सर, अभी आज 9 बजे से गई हुई थी, अभी अभी आई है। पौने 5 बजे आई है। अच्छा। ओके मॉम। ये महक ज़ारा कहाँ से आ गई? महक आप कहाँ से आ गई हैं? हेलो, हु आर यू? एक्सक्यूज मी महक ज़ारा, आप कौन है? जरा अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगी प्लीज, या ये नाम चेंज करें, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आपने 1 मिनट में कुछ नहीं कहा तो। महक जहरा। अच्छा ओके, हमाद खान, मोहम्मद मुर्तुजा, ओके ओके फाइन। ठीक है, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये कहाँ से जो है वो। आप लोग क्या सिस्टर बहन भाई हो क्या? हु वाज दैट? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी मुर्तुजा। मैंने कहा मैं तो इनकी क्लास पहले ले चुका हूँ, तो ये दोबारा कहाँ से आ गई? ओके फाइन फाइन। हाँ, ये ज्यादा अच्छा होता है ना, आप लोग अपने जीआर नंबर के साथ अगर आएंगे तो इट वुड बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई यू। ठीक है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। चलिए स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने वैसे परमिट तो किया हुआ स्टूडेंट आ सकते हैं इस ग्रुप में। तो जरा मुझे बताएंगे, लास्ट टाइम हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, द हेल्थ इज वेल्थ, या कुछ रह गया था? विल यू प्लीज एक्सप्लेन मी? हेल्थ इज वेल्थ पूरा हो गया था? ओके ओके ओके। क्या हमने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी डिस्कस कर ली थी, उसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह? ओके चलें, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा आपसे, जो उसी हेल्थ इज वेल्थ का टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक वीडियो भी वॉच करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो ये आपका जनाब चैप्टर है, कौन सा? हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। फ्लाइज कल मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन किया था कि फ्लाइज जो है वो जू टू डुअल मीनिंग वर्ड है, इसे हम होमोफोन भी कहते हैं, फ्लाइज, है ना? फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है, फ्लाई मीन्स मक्खी भी होता है। इसी तरह आप इंग्लिश में एक चैप्टर में पढ़ेंगे डेट पाम। डेट, डेट हम खजूर को भी बोलते हैं, और डेट जो है वो तारीख को भी कहा जाता है।
जो आज जैसे आज 14 जुलाई है तो इसको डेट कहा जाता है। सेकेंडली जो है वो खजूर का दरख्त जो होता है उस खजूर को डेट कहते हैं और खजूर के दरख्त को डेट पाम कहते हैं, लिखते भी ऐसे एक ही जैसे। तो लेट्स मूव ऑन। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उसके बाद हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स देखी थी। काशिफ वेंट शॉपिंग विद हिज मदर। काशिफ वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, हमने बात की थी। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, बहुत ज्यादा शौकीन होना। काशिफ वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, काशिफ बहुत शौकीन था मिठाई खाने का। फ्लाइज एंड डस्ट कैरी हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स, मक्खियां और गर्दोगुबार सैकड़ों जरासीम फैलाते हैं। जर्म्स आर द एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ, जर्म्स जो है वो हमारी सेहत के दुश्मन हैं। इसी तरह जर्म्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड आई मैंने आपको समझाया था किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसानी आंख के लिए इस्तेमाल होता है। We should never eat such sweets and food that are not properly covered. हमें कोई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो पूरी तरह ढकी हुई ना हो। There is full of germs. हवा जो है वो जरासीम से भरी हुई है। Germs इसमें blank है। The germs of typhoid and several other diseases are carried by flies. जो टाइफाइड के जर्म्स हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के जो जरासीम हैं वो मक्खियों से फैलते हैं। मलेरिया इज अ कॉज बाय अ काइंड ऑफ मॉस्किटो। कल भी हमने बात की थी कि मलेरिया जो है फीमेल मॉस्किटो के बाइट की वजह से फैलता है। मॉस्किटो लिव इन स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटो कहाँ रहते हैं, वो स्टैग्नेंट वाटर यानी जमे हुए पानी में रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी। इसके बाद हमारे पास कुछ सवालात हैं। आप लोगों ने नोट्स ले लिए हैं सेंटर से बाय द वे? स्पीकर प्लीज बताइएगा मुझे, नोट्स ले लिए आपने? बोल दें, बात कर लें, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वैसे आप। अच्छा राहिम ने नहीं, ओके, किसी ने भी नहीं लिए हैं, ठीक है ठीक है, ओके। तो फिर एक काम करेंगे, एक दो सवालात अपने पास कहीं नोट कर लें। व्हाई डिड काशिफ मदर रिफ्यूज टू बाय स्वीट्स फ्रॉम द फर्स्ट शॉप? ठीक है, ये वाला एक सवाल है, इसको कहीं नोट कर लें। व्हाई डिड काशिफ मदर रिफ्यूज टू बाय स्वीट्स फ्रॉम द फर्स्ट शॉप। उसके बाद what are germs, how do flies carry germs to our food, how do we get malaria? ये दो तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर जर्म्स हो गया, हाउ डू फ्लाइज कैरी जर्म्स टू फूड, हाउ डू वी गेट मलेरिया। इन सवालात को खास तौर पर देख लें, ठीक है। इसको कॉपी कर लें या कहीं लिख लें या जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें कहीं। या स्नैपशॉट ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। डन। अब इनके आंसर देखते हैं। व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या है? Germs are the smallest living things that cannot be seen with the naked eye. You can see them through a microscope. कहा जा रहा है जर्म्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने बहुत डिटेल में डिफाइन भी कर दिया था आपको, और दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है, इसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। हाँ जनाब, तो क्या बात कर रहे थे हम, हाउ डू फ्लाइज कैरी जर्म्स टू फूड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला जो सवाल है ना, हाउ डू फ्लाइज कैरी जर्म्स टू फूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, फ्लाइज सिट इन डर्टी थिंग्स। मक्खियां जो होती हैं वो गंदी चीजों पर बैठती हैं। दीज जर्म्स, देयर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स। और वहां क्या होते हैं जनाब, वहां जर्म्स होते हैं, वहां जर्म्स होते हैं, और वो जर्म्स क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। देयर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग्स। वो जो जर्म्स होते हैं वो
मक्खियों के पैरों पर लग जाते हैं व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन वाटर और आर फूड, और जब ये मक्खियां हमारे पानी पर और हमारी गिजा पर बैठती हैं तो द जर्म्स दे आर कैरिंग स्टिक ऑन इट, तो वो जरासीम जो है वो हमारे खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब वो खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, व्हेन वी ईट दैट फूड दे एंटर आवर बॉडीज एंड दस वी फॉल इल, और इस तरह हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। एक मिनट जरा दीजिएगा, ये रोश क्या नाम है इनका, एक स्टूडेंट जो है वो एंटर नहीं हो पा रहे, कौन नहीं आया है हमारे पास, जरा बताइएगा प्लीज। फिफ्थ स्टूडेंट कौन था? IX 9 क्लास लिखा हुआ है ना बेटा, ये IX-B1 IX है, 1 आखिर में है, I पहले है, वो इनसे पासवर्ड ही नहीं लग रहा है सही। चले कर वेट फॉर वाइल सर, सर फिर समझा देना, मेरी लाइट अभी आई है, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है राइम, अभी तो क्लास शुरू की है हमने, 5 मिनट तो हुए हैं, ठीक है। तो द सेंस इज दैट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे हम, कि फ्लाइज जो है वो कैसे जरासीम फैलाती हैं, मक्खियां कैसे जरासीम फैलाती हैं। तो आई वाज जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चंस विद यू। अभी एक स्टूडेंट और आ जाए तो फिर मैं आपसे कुछ स्लाइड और वीडियो शेयर करूंगा और उसमें हम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ओके, महद हफीज नफीस, आर यू अ न्यू स्टूडेंट बेटा? महद, ओके ओके ओके, so लेट्स स्टार्ट द सेम, जहां हम थे वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, देन विल टॉक अबाउट, फिर हम बात करते हैं। आई एम शेयरिंग द सेम स्क्रीन विद यू, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी प्ले करवाऊंगा। महद अपना कैमरा ऑफ कर दें, ठीक है, जरूरत नहीं है कैमरे की। So let's see the question, how do flies carry germs to food? इस सवाल पर हम थे, मक्खियां जरासीम हमारी गिजा तक कैसे लेकर आती हैं। फ्लाइज सिट इन डर्टी थिंग्स, जब फ्लाइज जो है वो गंदी चीजों पर बैठती हैं, देयर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स, वहां जरासीम होते हैं और वो दे स्टिक टू द फ्लाइज लैग, वो मक्खियों के पैरों से चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन वाटर और फूड, और जब ये मक्खियां हमारी खाने और पानी पर बैठती हैं, द जर्म्स आर दे आर कैरिंग स्टिक ऑन इट, तो वो जरासीम हमारी गिजा पर चिपक जाते हैं। एंड व्हेन वी ईट दैट फूड दे एंटर आवर बॉडीज एंड दस वी फॉल इन, जब हम वो गिजा और पानी पीते और खाते हैं तो हम इस वो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कुछ सवालात थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट रेड ऑफ मलेरिया। गेट रेड भी एक इडियोमेटिक स्ट्रक्चर है। गेट रेड इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, ये भी एक इडियम है। हाउ कैन वी गेट रेड ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वी कैन गेट रेड ऑफ मलेरिया बाय नॉट अलाउइंग एनी काइंड ऑफ स्टैग्नेंट वाटर नियर द हाउस। हम क्या करें, अपने घर के पास, जैसे अभी बारिशें हुई हैं कुछ दिन पहले, तो आपने देखा होगा जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गंदा पानी खड़ा हुआ है। अब अगर आप देखें ना और से, तो उसमें मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हम ये करेंगे कि वहां जहां भी ऐसा हो रहा है तो वो उस पानी को साफ कर दिया जाए, या फिर उसमें केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल डाल दिया जाए, मट्टी का तेल डाल दिया जाए, या DDT, कल बताया था ना DDT क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। DDT इसका एब्रीविएशन है, जल्दी से बताइए। DDT किसका एब्रीविएशन है DDT? यस, कौन बताएगा? अरे यार, अच्छा एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, ये एक स्टूडेंट जो है ना वो लॉगिन नहीं हो पा रहे, मैं इनको एक लिंक सेंड कर दूं, गिव मी अ मिनट, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा सिर्फ।
चले, मैंने वो लिंक शेयर कर ली, इस लिंक से ज्वाइन करो। ओके, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चंस पर थे। यस महद नफीस, यू वांट टू से समथिंग बेटा? यू हैव रेज्ड योर हैंड। नथिंग? ओके 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 ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यस एब्सोल्युटली। कल हमने बात की थी ना, कल हमने डिस्कस भी किया था। वेरी गुड, शाबाश, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। ठीक है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओके, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये जो है, इसके बाद हमारे पास चैप्टर में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम बात करेंगे अभी, और वो चीज भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। यार ये स्टूडेंट नहीं आ पा रहे। ओके ओके ओके, आ गए फाइनली आप। अब्दुल, क्या नाम है आपका पूरा बेटा? ओके जनाब, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू एंड आई एम हाईलाइटिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। आपने मुझे बताना है कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, लुक एट माय स्क्रीन केयरफुली। आई हैव ओपन द चैप्टर वी हैव रेड प्रीवियसली। हमने जो चैप्टर पहले पढ़ा था वो मैंने ओपन कर लिया, और सी दिस। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक, मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं और आपने देखना है कि ये क्या चीजें हैं। ओके, स्क्रीन आ रही है सबके पास? आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? ओके, व्हाट डिड यू डू बेटा? अब नहीं कर सकते आप? आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया डिसेबल करने का। चलें, बहरहाल सी दिस। मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ। ठीक है, आपने इसको गौर से देखना है और यू हैव टू टेल मी व्हाट आर दीज कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है? आर यू रेडी? चलें जनाब, देखिएगा जरा। माइट, शुडंट या शुड नॉट। शुडंट भी पढ़ते हैं इसे, शुड नॉट भी पढ़ते हैं, और विल। ठीक है, और शैल। ठीक है, और आउटन या आउट नॉट, ऑट नॉट। ठीक है, ओके, हु विल टेल मी व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? किसको पता है? रेज हैंड और स्पीक अप, और यू कैन रिस्पॉन्स मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या कहलाते हैं ये वर्ड्स? इन वर्ड्स को क्या कहते हैं प्लीज? नो, एडजेक्टिव नहीं कहते। यस, क्या कहते हैं इन वर्ड्स को? हु विल टेल मी एग्जैक्टली द सेम? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड जिनको मैंने अंडरलाइन किया? इनका कोई नाम है? क्या नाम है, क्या कहलाते हैं? यस प्लीज कमेंट करके बताइए चैट बॉक्स में प्लीज। एडजेक्टिव नहीं है ये राहिम, क्या है? नाम सुने इनके? विल, कैन, कुड, शैल, मे, माइट। पता है कुछ क्या कहलाते हैं? आज हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, इनको हम कहते हैं। अच्छा, कोई बता रहा है कुछ? नहीं मोहम्मद मुर्तजा, ये वर्ब भी नहीं है बेटा, ये कहलाते हैं मॉडल्स। ठीक है, MODALS, मॉडल्स। इनको मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है, मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इनको मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है, मॉडल्स भी कहा जाता है। आज हम
इस चैप्टर में मॉडल वर्ब। यस मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। आज हम ग्रामर का ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। चलें, अब आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो विद यू ऑल। मैं अभी आपसे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? आपसे शेयर कर रहा हूँ एक वीडियो, आपने उसको बड़े गौर से सुनना है और आपने उसको वॉच करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या टॉपिक है हमारा और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो एक छोटी सी वीडियो के जरिए से मैं आपको ये टॉपिक समझाना चाहता हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, तो आप लोग जो है वो अपनी मेरी स्क्रीन देखिएगा एंड आई विल टेल यू। चलें जनाब, ये वीडियो वॉच कीजिएगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट। ठीक है जी, चलें गौर से इस वीडियो को सुने और वॉच करें। ऑल दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। इन तमाम को कैन, विल, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, वुड, विल, ये सब क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स। शुड, ठीक है? तो लेट्स सी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। The modal verbs. What are you gonna do here, Grandma? आप ग्रैंडमा क्या करने जा रही हैं? What are you going to do here, grandma? दादी जान, आप यहाँ क्या करने जा रही हैं? Well, I'm gonna make pizza. I'm gonna make pizza. Can I help अब देखें, ये जो रेड मार्क है ना, इनको जरा गौर से देखिएगा। you? ये जो रेड मार्क आ रहे हैं ना आपके पास, कैन आई हेल्प यू? कोई मुझे बताएगा कैन आई हेल्प यू का क्या मतलब होता है? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? Who will tell me what does that mean? Can I help you? क्या मैं, यस क्या मैं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? वेरी गुड मुर्तजा, एब्सोल्युटली, कैन आई हेल्प यू, ठीक है? तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तो ये एक कैन जो है ना, यहाँ मॉडल वर्ब है। कैन क्या है यहाँ? ये कैन यहाँ मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो अब ये जो रेड से जो भी लिखा हुआ होगा ना, वो क्या है? मॉडल वर्ब। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो खास तौर पर जो रेड रेड सेंस में लिखे हुए उनको जरा गौर से समझिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है? चलें, गो ऑन। Can I help you? Yes, of course, but you should wear an apron. अब देखो, यस ऑफ कोर्स बट यू शुड वेयर, पहले क्या था? कैन। कैन एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? परमिशन था। यहाँ शुड, शुड, शुड एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? एडवाइस। जब हम किसी को कोई एडवाइस करते हैं तो हम क्या कहते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। SHOUILD, ULD, शुड, है ना? यू इज यूज्ड फॉर एडवाइस। एडवाइस, ठीक है? यूज इज शुड फॉर एडवाइस। अब देखो, मिसाल है, मिसाल के तौर पर देखना, यू शुड एक्सरसाइज डेली। यू शुड, अच्छा इसको शुड पढ़ते हैं, शुड नहीं पढ़ेंगे, इसे एल साइलेंट है यहाँ, शुड पढ़ेंगे। यू शुड एक्सरसाइज डेली। You should exercise daily. You should offer prayers 5 times a day. You should offer prayers 5 times a day. है ना? तो जब कभी भी हम कोई एडवाइस कर रहे होते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? You should not make noise. तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? Yes, you should
यस ऑफ कोर्स तुम मेरी मदद कर सकती हो, बट यू शुड वेयर एन अपैरन। तुम्हें पहले अपैरन पहनना होगा। ये देखा है ना, ये दादी अम्मी ने पहना हुआ अपैरन। जब किचन में काम करते हैं तो ये अपैरन पहन लेते हैं। तो क्या कहा दादी अम्मी ने? यू शुड वेयर एन अपैरन। क्लियर हुआ? समझ आ रही? शुड जो है वो एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। एम आई क्लियर? ओके, चलें आगे। Of course, but you should wear an apron. Perfect. First we must mix everything, in order to obtain the dough. अब देखो मस्ट, अब तीसरा मॉडल वर्ब क्या आ गया? मस्ट। हम ये जो मस्ट है ये ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये काम जरूर करना है। तो क्या बात हो रही है? जरूर ये काम करना है कि यू मस्ट, यानी आपको ये काम जरूर करना है ना? तो जरूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट। मिसाल के तौर पर आप देखो, मिसाल देखो, ऑब्लिगेशन होता है कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो यू विल बी पनिश्ड, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन होती है आपने ये काम जरूर करना होता है। ऑब्लिगेशन यानी जरूर कोई काम करना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। यानी मिसाल के तौर पर ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज क्या होगा? चालान हो जाएगा, है ना? यू मस्ट नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, यू मस्ट नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, अदरवाइज क्या हो सकता है? यू वुड गेट एन एक्सीडेंट, है ना? यू विल हैव एन एक्सीडेंट, हादसा हो सकता है। ठीक है, यू विल हैव एन एक्सीडेंट, हादसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हें ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो मस्ट का इस्तेमाल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। हम ऑब्लिगेशन यानी बहुत जरूरी हो कोई काम, तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जरूर करना हो। क्लियर हो गया? वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? जी जनाब, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई सवाल? कोई सवाल किसी का यहां तक? फिर हम आगे बढ़े। अगर कोई चीज पूछनी हो आपको, आई हैव स्टॉप्ड हियर, आई हैव स्टॉप्ड द वीडियो हियर। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट दिस पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ मुझसे सवाल कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। राइट डाउन इन द कमेंट, चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, हम 2 मिनट का गैप ले रहे हैं, अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके जनाब, चलें. Are you with me, all of you? Reply in the chat box, please. We are going to start right now. Are you all there? Okay, 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 okay. What about the other ones? Please reply. Okay, very well. So, we have tried to understand. अभी तक हमने किन चीजों पर बात की, जरा बताएंगे? कौन-कौन से मॉडल वर्ब्स पर बात की हमने? जरा बताएं मुझे, चैट बॉक्स में बताएं, या अपने आप को अनम्यूट करके बोलें. अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं. अनम्यूट करें अपने आप को. कौन-कौन से? सर समझ में नहीं आया. क्या क्या नहीं समझ आया? महद एक्सप्लेन करो, क्या नहीं समझ आया बेटा? Are you there, Mahat? Let me tell कि समझ क्या नहीं आया. Must, should, can, very good. इनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है. Must, should और can, इनको हमने डिस्कस किया और जो है इन पर बात की है, ठीक है. चलो मैं एक बार और वीडियो, लेकिन यहाँ महत तो गायब हो गए. चलें, बहरहाल मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, अगर आएंगे तो फिर हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहां से हमने वीडियो को लीव किया था, और उसके बाद आगे देखते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है. मीनवाइल मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा. लेट्स स्टार्ट. Now we must roll the dough with the rolling pin. Again, must. Can I do it, please? Can I do it? Yes, of course. क्या मैं ये कर सकती हूँ? Now we're gonna top it with tomato sauce, cheese, onion, bacon and mushrooms. Can I slice the onion? Can I slice the onion? क्या मैं प्याज काट सकती हूँ? Can I slice the onion? Again, can का इस्तेमाल हुआ है मॉडल वर्ब. No, you shouldn't. नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं काटना चाहिए. Why not? Why not? Because your eyes may start to burn. Why not? अब देखें, एक और आ गया. ये देखें, may, possibility. इसका क्या सेंस है? Possibility. ये हो सकता है कि ऐसे हो. Possible है, मुमकिन है कि ऐसा हो. Because your eyes may start to burn and tears may run down your face. अगर तुम प्याज काटोगी तो क्या हो सकता है? तुम्हारे आंसू निकल सकते हैं और तुम्हारी आंखें जल सकती हैं, है ना. आंखों में जलन होती है ना जब आमतौर पर हम प्याज काटते हैं. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. बिकॉज योर आईज में स्टार्ट टू बर्न, तुम्हारी आंखें जल सकती हैं, एंड टीयर्स में रन डाउन योर फेस, और तुम्हारे आंसू निकल सकते हैं. तो में जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है कि हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है. पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हम पॉसिबिलिटी के लिए मे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अच्छा, मे का एक और इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए. मिसाल के तौर पर देखिएगा, हम कहते हैं मे आई कम इन सर. मे आई कम इन सर. मे आई कम इन सर, है ना. मे आई कम इन सर. अब ये क्या है? ये एक फॉर्मल परमिशन है. कौन सी परमिशन है? फॉर्मल परमिशन. फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है कि जब हम रस्मी गुफ्तगू करते हैं, बहुत एहतियात के साथ. मिसाल के तौर पर आप अपने टीचर से बात करें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आप किसी बुजुर्ग से बात करें, तो आप बहुत एहतियात के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं और बहुत अदब और आदाब से बात करते हैं. तो इस तरह की गुफ्तगू को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल गुफ्तगू कहते हैं. अच्छा, इसके बरक्स दोस्तों में जरा हम गैर तकल्लुफ होते हैं और बेबाक होते हैं. थोड़ा सा गुफ्तगू का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहां हम इनफॉर्मल मैनर में गुफ्तगू करते हैं. कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? ये इनफॉर्मल मैनर है. कौन सा मैनर है?
इनफॉर्मल मैनर है, यानी गैर रस्मी गुफ्तगू है। जब हम गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं तो हम इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इनफॉर्मल। कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, मे भी परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? परमिशन जब होगी तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करेंगे और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। और पॉसिबिलिटी, ऐसा मुमकिन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट हैवी वेट, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप ये कर सकते हो, प्रोबेबली आप ये कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी की और प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा क्या चीज इस्तेमाल होती है। तो यहाँ क्या चीज नहीं आ गई आपके पास? मे आई कम इन और योर और कैन। ठीक है, चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। And tears may run down your face. But you can cut the bacon. You must be careful with a knife. And you shouldn't cut it so fast. You shouldn't cut it so fast. Now we must put it in the oven. Oven में put करना है। How long should we bake our pizza? We shouldn't bake it for more than 15 minutes. It could get burned. अब देखिए, it could get burned, है ना? It could get burned। और ज्यादा फॉर्मल हो, और ज्यादा फॉर्मल पॉसिबिलिटी हो तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? could का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। It could get burned, ये जल सकता है। We shouldn't bake it for more than 15 minutes। हमें 15 मिनट से ज्यादा इसे बेक नहीं करना चाहिए। It could get burned, ये जल सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह could का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, more formal sense। The pizza must be ready now. Let's take a look. Grandma, is the pizza ready? It smells delicious. You must wash your hands before you eat. You must wash your hands before you eat। Let's eat pizza now. You must be very hungry. Yeah, we are. Grandma, could you pass me the ketchup, please? Of course. अब देखें, यहाँ देखें, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब यहाँ कैन भी इस्तेमाल हो सकता था, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ कैन भी इस्तेमाल हो सकता था। Yeah, we are. ये देखिएगा, Grandma, ये could you pass me the ketchup please, could you pass me the ketchup please, इंतहाई ज्यादा फॉर्मल मैनर है, बहुत ही ज्यादा रस्मी जो है वो तकल्लुफ भरी गुफ्तगू है। could you pass me the ketchup please, या बराहे मेहरबानी आप मुझे केचप दे सकती हैं, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल मैनर में, तो हम could लगाते हैं। अब इसको हम, अगर मिसाल के तौर पर ये अपनी छोटी बहन से बोल रही होती, बड़ी बहन छोटी बहन से बोलती कि मुझे केचप पास करो, तो वो होती कैन यू पास मी द केचप, प्लीज भी नहीं लगाती और मे भी नहीं लगाती, कैन भी नहीं लगाती, वो कुड भी नहीं लगाती, कैन यू पास मी द केचप इनफॉर्मल मैनर होता। लेकिन अब वो दादी जान से बोल रही है, दादी जान की एज ज्यादा है, दादी जान बड़ी हैं, दादी जान की रिस्पेक्ट है, ये तो क्या रिस्पेक्ट कह रही है? यूज हुआ है। Could you pass me the ketchup please? Could you pass me the ketchup please? समझा रही है? तो दिस इज द सेंस। अच्छा, मेरी ये बात गौर से सुने जरा, ये मीटिंग आपकी एंड हो जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर ना, और विद इन मिनट ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने इसी आईडी और पासवर्ड से दोबारा कनेक्ट करना है अपने आप, ठीक है? इसी आईडी और पासवर्ड से यू मस्ट कनेक्ट योरसेल्फ। मस्ट, देखिए मैंने कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया, मस्ट जरूर करना है ना? अच्छा, ये आईडी सारी कैपिटल लिखी हुई है, पहला वर्ड आई है, दूसरा एक्स है, IX-B1, IX-B1 यानी आपकी क्लास का जो कोड है। तो जैसे ये मीटिंग एंड होती है तो आई विल स्टार्ट माय क्लास अगेन और यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है? यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट इन द कमेंट्स। महद आप कहाँ चले गए थे? आई वाज आस्किंग यू। कोई सवाल आपका आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ना, फिर मैं